उसे तीसरी जगह पर कोई खरीद कर फिर आगे उस कुर्बानी करने वाले को फरोख्त करेगा। ये जो अब 3-4 स्टेप बने, ये स्टेप है जिसे कुरान कह रहा है कि तुम्हें एक हद तक उनसे फायदा उठाने की इजाजत दी गई। अब ये जो सारा है, ये जो सर्कल है सारा, ये सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस। बोलिए, ये हमारा क्या है? ये ट्रेड है, ये बिजनेस है। एक सिस्टम है कि आप, एक शख्स पालता है, जानवर पालता है। अब अजीब बात है, कोई कहे यार ये कैसा दीवाना शख्स है कि भाई कुर्बानी का जानवर उसे पाल के फरोख्त कर रहा है, ये तो दीन के साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान होना है तो उसके पैसे लेगा। तो बाबा यही हमारा जज्बा है ना सारा, कि भाई हम कहते हैं कि जिसमें पैसा आ गया, दौलत आ गई, माल आ गया, वो दुनिया हो गई। अरे बाबा यही तो दीन तुम्हारा तसव्वुर बदल रहा है कि जिस तरह वो जो जानवर की बात के दिया गया, उस सारे जानवर का जो प्रोसेस है वही सारा दुनिया का तसलसल। दरअसल जब दीन के ताबे हो जाएगा तो वो अमल का जाहिर दुनिया नजर आएगा, मगर वो दुनिया नहीं, वो दीन। अब मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूं। हमारे सबके जिस्म पर कपड़े हैं, बोलिए ये कपड़े हम सिलाई कर सकते हैं, हम में से हर शख्स सिलाई कर सकता है। चलो कोई कहे कि चले सिलाई तो नहीं कर सकते, कपड़ा चादर हो तो उसी तरह लपेट ले, ऐसा करेगा नहीं। अब इस कपड़े को जिस्म के ऊपर आने के लिए कितना प्रोसेस लगा, कितने लोगों की रोजी इसमें थी, कितनों का रिस्क था। और यही मुआशरा है, ये जो हम एक दूसरों की जरूरतों के पूरा होने का सबब बनते हैं, इसको मुआशरा कहते हैं। इसका नाम मुआशरा है। और हमने अजीब तसव्वुर बना लिया है, कोई भी शख्स अब वो खुद क्लियर नहीं होता, उसका ज़हन क्लियर नहीं होता, ये दुनिया है, ये दीन है। और हम फिर ये भी बात करते हैं, अगर हम दुनिया को कमा रहे हैं तो हम कहते हैं नहीं कि दुनिया तो दुनिया के तरीके नाली कमाई करनी, सियासत तो फिर झूठ से ही सियासत बनेगी, ये हमारा तसव्वुर है। अरे बाबा अगर ये सारा रास्ता जमीन पर रहते हुए इस्लाम के तरीके के मुताबिक किया जाना नामुमकिन होता तो इस्लाम कभी मुस्तफा को जमीन पर ना भेजता, फिर इस्लाम कभी भी सहाबा इकराम की जिंदगी में दीन को दाखिल न करता, कभी उन्हें ट्रेड करने का, उन्हें बिजनेस करने का, उन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करने का कभी ना कहता। आज एक आवाज बुलंद होती है, लोगों का तसव्वुर बनता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मुसलमानों का एक खिता है, एक मुल्क है, एक हद है, वो दूसरे मुल्क में चले जाएं तो रहना मुश्किल है, उनके लिए बुदोबार मुश्किल है। अरे बाबा मुसलमान का कोई खिता एक लिमिटेड नहीं है, पूरी जमीन जब खुदा की जमीन है तो मुसलमान की जमीन है, जब खुदा की जमीन है, हमारा ईमान और अकीदा है, तो वो सारी जमीन मुसलमान के लिए दूसरी करेगी। अब हम इससे रास्ता चोरी का क्या निकालते हैं, हम कहते हैं हम दूसरे मुल्क में आ गए, अब दीन जाता रहा। अब आप दूसरी अक़वाम को देखिए, यहाँ जो इंडोनेशियन है या बाज़ लोगों को अब शर्म आती है, सर झुक जाता है कि हराम खाते हैं, चिकन खाते हैं, शराब पीते हैं, खेजी खाते हैं, तो कहते कि हम बाबा वो दीन उधर रह गया, ये दीन यहाँ। अब यही वो बात समझने वाली है। मैं जो आपको मैसेजेस कर रहा हूं दोस्तों, आप आज इस बात को तारीफ नहीं कर रहे होंगे कि हमको नहीं ऐसा करते, हम तो दीन को आज भी दीन समझते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अगर हम हकीकत उस वाले के पास है, दीन उसका है, वो दीन को आगे पहुंचाने वाला, वो जराए कहां से पैदा कर ले ये वो बेहतर जानता, वो यहाँ के लोगों के सीने बदल कर इस्लाम से रोशन कर दे, वो हमसे नहीं पूछेगा, ये उसकी कुदरत है, वो चाहे जो मर्जी कर ले। लेकिन अगर हमने हमेशा यही रास्ता अपनाए रखा और दीन के तसव्वुर को समझने की कोशिश न की, दीन पर मेहनत न की, दीन से दूरी इख्तियार करते रहे, तो वो वक्त दूर नहीं है कि हमारी नस्लें इसी तरह पैदा। हमें फिक्र करनी चाहिए, हमें इसका एहसास रहना चाहिए कि हम दियारे गैर में रहते हुए भी अपने दीन को बचाने वाले, दीन को सीखने वाले, और वो दीन
ये तसव्वुर करना नहीं मुश्किल है, दीन हम नहीं सीख सकते। अरे बाबा आपकी दुनिया ही आपका दीन है, आपकी दुनिया में ही आपका बोलिए दीन है। दीन सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपने जुब्बा कुब्बा पहन लिया और आपने इल्म हासिल कर लिया और आपने नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी तो आप दीनदार हो गए। यही तो वो तसव्वुर है जैसे इस्लाम इस तसव्वुर को नहीं मानता। इस्लाम ये कहता है कि हाँ ये इबादत का एक सर्कल जरूर है, इससे तुम्हारे दराजात की बुलंदी जरूर है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इस्लाम का दाखिला ये है कि तुम दुकान पर बैठो तो वहां इस्लाम नजर आए, तुम बिजनेस करो तो वहां इस्लाम नजर आए, तुम दूसरे से मुआमला करो तो वहां इस्लाम नजर आए, दूसरे से गुफ्तगू करो तुम्हारा इस्लाम नजर आए। ये कैफियत जब हमारे अंदर आए तो ये इस्लाम की जो मैंने अर्ज किया कि देखिए हमारे माशरे के अंदर जो अब ये जरूरियात जो हमारी बनी है, कपड़ा हमारी क्या है, जिस्म की जरूरत है बोलिए, और एक हद तक शरीयत आपको लाजिम कर देती है कि आपका सतर न छुपे तो नमाज। मौला मेरे को पैसे कोई नहीं, माल ही कोई नहीं, मेरे को कपड़ा लैन वास्ते कोई नहीं, मैं मेरे जिस्म से कपड़ा नहीं आ सकता, पैसे तो देते ही नहीं, मेरे को वसाइल नहीं। तो फरमाया अब उसके लिए एक सेंस और दिया जो हमने इस पे, आपको याद होगा हमने एक मौका पर इस पर बात की कि हम आमतौर पर यह तसव्वुर करते हैं कि दीन को ले ले, हमें दुनिया लेने की जरूरत बोलिए नहीं है, दुनिया कमाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में मेहनत करने की जरूरत, दुनिया काफिरों की जिंदगी, दुनिया काफिरों की जन्नत है, यहाँ ना मेहनत मुसलमान करे। नहीं बाबा, जिस तरह आज हम मुसलमानों के जवाल की वजह यह है कि मुसलमानों ने मेहनत छोड़ दी, मेहनत का रास्ता छोड़ दिया, और उससे ये जो दुनिया क्या साहिब, क्या मुसलमान दुनिया पर हुक्मरान नहीं रहे? बोलिए मुसलमानों का जो 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 अदवार गुजरे हैं, क्या वो मुसलमान हुक्मरान नहीं रहे? वो कैसे हुक्मरान बने? सिर्फ नमाजें पढ़ मादरत के साथ, सिर्फ रोजा रख के नहीं बाबा, उन्होंने इस दुनिया की जिंदगी को दूसरों के मुकाबले में बेहतर किया, अपनी जरूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा किया, अपने तसव्वुरात उस तरह रखे जिस तरह ताजदार कायनात ने आबाद किए। जैसे मैंने किया कि अब जरूरियात हमारी आपस में एक दूसरे से पूरी होती है। जिस्म का कपड़ा हर एक नहीं बना सकता, हर एक सिलाई नहीं कर सकता, जूता हमारी जरूरत है, अब वो जूता हमें किसी जगह से जाकर खरीदना पड़ता है, हर शख्स घर बैठकर जूता बनाने का बना नहीं सकता, उसकी सलाहियत नहीं रखता। हमारी छोटी छोटी जरूरतें हैं जो हमारे गिर्द घूमती हैं, इसी का नाम मुआशरा है, और इन जरूरतों को एक दूसरे से पूरा करने का नाम मुआशरा कहलाता है। और उस मुआशरे में अगर हम उस अमल को जो अमल कर रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने का जो अमल कर रहे हैं, अगर हम उसमें खैर करें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, दूसरे के साथ फ्रॉड ना करें, दूसरे का हक ना मारें, दूसरे की गिबत ना करें, चुगली ना करें, दूसरे से ज्यादती ना करें, तो यही अमल हमारे लिए ठीक बनता है। आज उम्मत मुस्लिमा को आप देखिए, अक्सर हमारे दोस्त, कई दफा ऐसा होता है, हमें भी इत्तेफाक होता है कि हम जब मिसाल देते हैं, लोगों की मिसाल देते हैं, देखिए कोई झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि ये नहीं बोलते, बोलते हैं, धोखा भी करते हैं, मगर आप देखें जो एक उनकी ट्रेनिंग हो गई है, एक तरबियत का रास्ता उन्होंने अपना लिया है, और फिर कि वो किसी भी रास्ते पर चलते हैं, तो खास तौर पे जो हमारा मिजाज है कि हम हर रास्ते में शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो प्लेट चला के आप पहुंच जाए, लोड नहीं मैंने करनी, मुझे करने की जरूरत पेश ना आए। इस तसव्वुर ने हमारे लिए हमारा रास्ता मुश्किल है। आज जो दीन में हमें मुशक्कत नजर आती है, उसकी वजह यह है कि हमने दीन को लाई लिया, दीन के तसव्वुर को लाई लिया। और अब जब कोई बात होती है, कोई तहकीक की बात होती है, तो वो हमारे लिए ग्राम गुजरती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा दीन से रिश्ता मजबूत बोलिए। और माजरत के साथ एक और बात को अगर यहाँ करते हुए आगे
बात को समेटने की तरफ लाते हैं कि फिर हमारे साथ एक और झगड़ा भी, हमारे तो मसाइल ही नहीं खत्म होते,